हेलो दोस्त। सबसे पहले तो हम आप लोग को ये कहना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अंत तक जरूर देखिए। आपको हौसला नहीं खोना है, अंत तक जरूर देखिए, चाहे 2 बार क्यों नहीं देखें, जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम जितना भी अभी तक क्वेश्चन जितना भी आया है, ठीक है ना, मैट्रिक एग्जाम में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। हम पूरा सॉल्यूशन देंगे, ग्रामर का फुल सेशन और आपका जो कहानी से है कि आपका किताब से जो संगीत है उसका हम फुल सॉल्यूशन देंगे। तो इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसके ये आपका परीक्षा में जो है रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। आप लोग होशियार नहीं खोजिएगा, अंत जरूर देखिएगा, जिससे परीक्षा में आप लोग को इससे जो है 40 नंबर तो ऐसे ही लड़ जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम पूरा एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, इसलिए हौसला मत खोइए, आप पूरा अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, रागी किस विभक्ति का रूप है? तो रागी मेरा जो है पंचमी विभक्ति, पहले हम बता देना चाहते हैं रागी मेरा सप्तमी विभक्ति का रूप है, लेकिन इसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहते हैं। इससे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि जब, याद रखना, जब विसर्ग रहेगा तो ये मेरा होगा प्रथम विभक्ति, ठीक है ना, एक वचन। जैसे मेरा रामा हो गया, देवा हो गया, मोहना हो गया, ये मेरा प्रथम विभक्ति एक वचन है। उसी प्रकार जब अंत में मोर लगा रहेगा तो समझ आना ये मेरा क्या होगा, ये होगा द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। ऐसा हो गया रामम हो गया, उसी प्रकार देवम हो गया, उसी प्रकार मोहनम हो गया, ठीक है ना। अगर अंत में एन लगा रहेगा तो समझ आना तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, ठीक है। ऐसे हो गया रामेन हो गया, देवेन हो गया, ठीक है ना, ये समय तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, ठीक है। अंत में आय लगा रहेगा तो समझ आना, आय लगा रहेगा तो समझ आना ये मेरा क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। ऐसा हो गया रामाय हो गया, मोहनाय हो गया, देवाय हो गया, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। अगर अंत में आत लगा हुआ रहेगा तो समझ आना पंचमी विभक्ति एक वचन होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। ऐसे रामेत हो गया, देवेत हो गया, मोहनात हो गया, ये सब मेरा क्या होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर अंत में अस लगा रहा है तो उसको बोलेंगे खष्टी विभक्ति एक वचन, खष्टी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। जैसे बात करें तो देवस हो गया, रामस हो गया, मोहनस हो गया, ठीक है ना, ये सब मेरा क्या होगा, खष्टी विभक्ति एक वचन। अगर अंत में ए लगा रहा है तो समझ आना सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। ऐसे हो गया मेरा देवा हो गया, रामे हो गया, मोहने हो गया, सब मेरा क्या होगा, सप्तमी विभक्ति ए वचन। इतना आप लोग को जानना जरूरी है। अगर अंत में नाम लगा रहा है, ये वाला नाम लगा रहा है तो समझ आना मेरा होगा क्या, मेरा होगा खष्टी विभक्ति बहुवचन, खष्टी विभक्ति बहुवचन। रामानाम, देवानाम, मोहना नाम, ठीक है ना। अगर अंत में सु लगा रहा है, याद रखना सु लगा रहा है तो समझ जाना कि क्या होगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। इतना आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे हो गया देवेशी हो गया, रामेशी हो गया, लतासु हो गया, मोहनेशी हो गया, ठीक है ना, साधुसु हो गया, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इतना आप लोग को जानना जरूरी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग कुछ और इंपॉर्टेंट जान ले, जो इंपॉर्टेंट है, जाने परीक्षा में आ चुका है। ऐसे मेरा रहेगा पित्रा, क्या रहेगा, पित्रा रहे या मात्रा रहे। तो पित्रा मात्रा मेरा जो है ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। और पितरी रहे और मातृ रहे, पितरी या मातृ रहे तो ये मेरा होगा तृतीय सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार अगर आपका लतिया रहे, तो लतिया मेरा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लतिया होता है तृतीय विभक्ति एक वचन। और साधो जो होता है ये होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये इतना आप लोग को जानना जरूरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको सारा चीज़ में समास मिलेगा आपको इसमें, ठीक है, सब थोड़ा चीज़ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है कि रागी किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। यह रहता है रागियाँ, क्या रहता है, रागियाँ रहता है, आकर रहता लास्ट में। तो होता मेरा क्या होता, तो मेरा होता तृतीय विभक्ति एक वचन। देखो क्या है, अस्मत् सर्वनाम का खष्टी विभक्ति में क्या क्या अम आता है, अस्माकम होगा, क्या होगा, अस्माकम। काफी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, अस्माकम। अगला है पितृ शब्द का खष्टी विभक्ति में क्या होगा, पितृ शब्द का खष्टी विभक्ति पितु, क्या होगा, पितु। और ये पितृ हो जाएगा तृतीय विभक्ति, पितृ हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वारणी किस शब्द का रूप है? तो वारणी, ये सब इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लगातार ये पढ़ने जा रहे हैं। ये नहीं कि लगातार पढ़ते हुए चल जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट चले से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि पूरा पढ़ते चल जाएंगे। वारणी किस विभक्ति का रूप है? तो वारणी आपका जो है ये मेरा द्वितीय विभक्ति, क्या है, द्वितीय विभक्ति, काफी इंपॉर्टेंट है वारणी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पितरा किस विभक्ति? पितरा बता तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। आगे बढ़ते हैं। अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या है? अस्माकम शब्द का मूल रूप अस्मद होगा, क्या होगा, अस्मद होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे युष्मत होता है तो युष्मत होता है, लेकिन अस्माकम में तो होगा अस्मद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लता शब्द का तृतीय, लता शब्द का तृतीय बता चुका, लतिया होता है, क्या होता है, लतिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लतिया तृतीय बहुवचन पूछ रहा है, इसलिए होगा लता भी, क्या होगा। अगर एक वचन पूछता तो होता है लतिया, एक वचन पूछता तो लतिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महिमना किस व्यक्ति का रूप है? तो ये होगा मेरा पंचमी व्यक्ति का रूप, याद कर लेना, ठीक है ना। तस्मात, देखो आत लगा हुआ तो पंचमी व्यक्ति, लेकिन पंचमी व्यक्ति यहाँ पे विभक्ति ने पूछा, यहाँ पूछ रहा है कि मूल शब्द क्या होता है, तस्मात का तद, तो से तस्मात, तो से तद। आगे बढ़ते हैं। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति में कौन सा, नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति में कौन सा रूप होगा, ये बताना आप लोग को। तो नदीसु, सु बताया, तो सूर होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसलिए होगा नदीसु, क्या होगा, नदीसु, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। छात्र
द्विचक्रिका ददाती में कौन सा विभक्ति ये बताना है आप लोग को। तो आप जानते हैं कि दानार्थ चतुर्थी है, यहाँ दे रहा है, ठीक है ना। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है, इसलिए छात्र में चतुर्थी विभक्ति है। कौन सा चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेरा राजन शब्द प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है। तो राजन शब्द का प्रथमा बहुवचन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा राजना। क्या होगा, राजना। अगर तृतीया पूछता तो होता राज्ञियाँ, 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 याद कर लेना है। मुनिये किस व्यक्ति का रूप है, तो ये मुनिये जो है आपका ये होगा आपका चतुर्थी विभक्ति। क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति। आ रहा है या ए रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पादेन खंज गोपारा, तो ये पादेन खंज यानी गोपाल पैर से खुंजा है बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो पादेन एन लगा हुआ है, एन लगा तृतीया विभक्ति, एन लगा तो तृतीया विभक्ति। तो कौन सा होगा, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन होगा। अच्छा, ये कौन सा सूत्र से होगा, तो ये होगा ये नाम विकार, ये नाम विकार सूत्र से होगा। ये नाम विकार में क्या होता है कि जिसमें जिस शब्द में विकार उत्पन्न हो, जिस शरीर के अंग के जिस अंग में विकार उत्पन्न हो, तो उससे तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है। यहाँ पर एन है तो एन पादेन एन है, तो इसे तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तबई शब्द का मूल रूप क्या है, तत् होगा। क्या होगा, तो बोला जितना भी रहेगा सब तत् हो जाएगा, ओ बोला जितना रहेगा सब हो जाएगा अस अथी, वो बोला हो जाएगा अस्मद वाला, ठीक है ना। अस्मद का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मोहन व्याघ्रात विभक्ति, तो मोहन बाघ से डरता है, यहाँ व्याघ्रात आत लगा हुआ है, आत लगा तो पंचमी विभक्ति। क्या होगा, पंचमी विभक्ति। और ये किस सूत्र से है, तो ये है भितरर्थनाम भय हेतु, यानी भितरर्थनाम भय हेतु में क्या होता है कि जिससे कोई वस्तु का डर लगता है, तो जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बाघ में पंचमी विभक्ति पर आत लगा हुआ है, ठीक है, पंचमी विभक्ति। आगे बढ़ते हैं। गुरु नाम में किस रूप का विभक्ति है, नाम, नाम लगा हुआ है, इसलिए होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति होगा। क्या होगा, षष्ठी विभक्ति। मई शब्द का मूल रूप क्या है, तो मई है, ठीक है ना। तो मई शब्द का मूल रूप होगा आपका अस्मद, ठीक है ना, याद कर लेना। मई शब्द का मूल रूप होगा अस्मद। आगे बढ़ते हैं। पतिना किस व्यक्ति का रूप है, तो पतिना जो है ये तृतीया विभक्ति रूप है, ना लगा हुआ है, ठीक है, ना लगा तो तृतीया विभक्ति, एन भी लगा तो तृतीया विभक्ति। आगे बढ़ते हैं। बाला शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बोल दिया है और बहुवचन बोल दिया, आएगा नाम। क्या आएगा, नाम। तो देखो कहाँ पर नाम है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ बाल का नाम, यहाँ पर नाम है, और ये मेरा सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। जैसे देवे तो उससे प्रकार बाल के, और ये मेरा सप्तमी विभक्ति, और ये मेरा षष्ठी विभक्ति, और ये एन लगा हुआ तो इससे तृतीया विभक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लताया किस विभक्ति का रूप है, तो लताया मेरा चतुर्थी विभक्ति का रूप है, ठीक है। लतिया तृतीया और लताया चतुर्थी, याद रखना, ठीक है ना। ऐसा कि और इसका मूल रूप क्या गलता होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा किस शब्द का रूप है, तो ऐसा जो मेरा है वो एतत् शब्द का रूप है, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। युष्मद शब्द का प्रथम एक वचन का रूप क्या होता है, युष्मद का प्रथम एक वचन पूछता है तुम, तुम युवाम, युवम पढ़े होंगे तो तुम होता है, पहला क्या था, तुम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देवे पद में कौन विभक्ति है, तो देवे पद में जो आपका है ये है देवे पद में, तो देवे शब्द जो तृतीया विभक्ति है, लेकिन तृतीया विभक्ति में प्रथम वचन ना है, ठीक है ना। प्रथम वचन में तो देवेन होगा, ये मेरा तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स किस शब्द का रूप है, स तो आप लोग जानते हैं कि ये तत् का है, किसका है, तत् का। स तो ते पढ़े होंगे तो जितना भी स तो ते ये सब जितना भी है सब किसका है, तत् का है, किसका है, तत् का, ठीक है ना। और तोम युवाम युवम ये किसका है, युष्मद का है, और अहम अवाम वयम ये किसका है, अस्मद का है, याद रखना। राजन शब्द का तृतीया बता, तृतीया में कहते हैं राज्ञा, क्या होता है, राज्ञा, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। साधुना किस व्यक्ति का रूप है, तो यहाँ देखो ना लगा हुआ, ना लगा तो तृतीया विभक्ति, क्या होता है, तृतीया विभक्ति। आगे बढ़ते हैं। पितृ शब्द का तृतीया बता, तृतीया का पित्रा, लेकिन यहाँ बहुवचन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बहुवचन पूछ रहा है। अगर प्रथम वचन पूछा तो होता पित्रा, लेकिन यहाँ बहुवचन पूछ रहा है इसलिए होगा इसका पितृ भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है। भवामी किस धातु का रूप है, तो भवामी है भू का, किसका है, भू का। आमी आवा आमा, और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा अन पुरुष, और ये हो जाएगा प्रथम वचन, ठीक है ना। आमी आवा आमा भू का है, किसका है, भू का। जही किस लगा, जही बोले या देही बोले, या जही बोले या देही बोले या बोले गच्छ, ये होता है लोट लकार प्रथम पुरुष मध्यम, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, याद रखना। फिर बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जही बोले या देही बोले या आपका बोले गच्छ, जिसमें कुछ नहीं लगा हो तो वो होता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पठेयु किस लकार का रूप है, तो आप पढ़े होंगे एतम एयु होता है बिदलिंग में, किसमें होता है, एतम एयु एतम एत, तो बिदलिंग में होता है, किसमें होता है, बिदलिंग में। डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नमंती का मूल धातु क्या है, तो नमंती का मूल धातु जो नाम है, क्या है, नाम है, याद रखना। तीता अंति, तो यहाँ पे अंति है, तो ये होगा क्या, प्रथम पुरुष से बहुवचन, ठीक है ना, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग हौसला बना रखे हैं, काफी काम देगा आप लोग को, ठीक है ना। अगला है नस्यंती किस लकार का रूप है, तो ये मेरा है लट लकार, किसका है, पढ़े हुए आप लोग तीता अंति, इसलिए नस्यति ती है, इसलिए लट लकार होगा, क्या होगा, लट लकार यानी वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं। पास्यति किस लकार का रूप है, तो ये मेरा है लिट लकार, सहती सहता सहंती पढ़े होंगे आप लोग लिट लकार में, यानी भविष्य काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग का ये अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया इसलिए हम बता रहे हैं लगातार, ठीक है ना। दृश्यति किसी का मूल धातु का रूप है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि ये आपका है दृश्य का, किसका है, दृश्य का है, और ये आपका होगा भविष्य का लिट लगा के, क्योंकि यहाँ पर छो में जो है सो छिपा हुआ है, तो सहती सहता सहंती आप लोग पढ़े होंगे किसमें, भविष्य काल में, ठीक है ना। इसलिए भविष्य काल में होगा लिट लगा, और इसका मूल धातु है दृश्य, रखना। तष्ठामी किस लकार का रूप है, तो यहाँ पर देखो आमी है, आमी आवा आमा,
तो आमी आमा आवा किसमें होता है, ये होता है किसमें होता है, तो लट लकार यानी वर्तमान काल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जही की मूल धातु बता सकते, जही बोले या देही बोले या बोले आपका गच, ये होता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मूल धातु पूछ रहा है, तो मूल धातु इसका होता है हन, क्या होता है हन, हन का जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा जही। आगे बढ़ते हैं। पश्यंती का मूल धातु क्या है, इसका होगा पश्यंती का दृश्य यानी देखना जो होता है पश पर चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गच किस लकार का रूप है बता चुके हैं, देही बोले जही बोले या गच बोले, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार कहाँ पर ये वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम अस्तु किस लकार का रूप है, तो आप लोग पढ़े होंगे तू ताम अंतु लोट लकार में, तो तू ताम अंतु, तो यहाँ पे तू आ रहा है होगा लोट लकार में होगा। ठीक है ना, और ये होगा प्रथम पुरुष एक वचन। आगे बढ़ते हैं। अहनम में कौन सा लगा रहता है, देखो आगे ओ पीछे मो, तो आगे ओ रहा है पीछे मोर है या तोर है ये। ठीक है ना, तो वो होता है कौन होता है, वो होता है हमका मेरा होता है भूतकाल यानी कौन लंग लकार। ठीक है ना, लंग लकार। ठीक है ना, आगे याद रखना क्योंकि भूतकाल में होता है ओ अतम अत, क्योंकि भूतकाल में होता है अत अताम अन ओ अतम अत, यानी आगे ओ पीछे नो या तो जो भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनोती में मूल धातु कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आप, आज लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीक्षति किस लकार का रूप है, तो देखो हम बताया था सेहती छिपा हुआ रहता है, इसलिए होगा ये भविष्यकाल को लिट लगा। ठीक है ना, सेहती सहता सहंती होता है लिट लकार भविष्यकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतु किस धातु का रूप है, तो संतु देखो तूतामंतु, तो ये होगा तूतामंतु का लोट लगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा धातु का रूप है, तो आपको बताना है क्या अस, किसका होता है अस, काफी इंपॉर्टेंट है। पासयति किस लकार का रूप है, किस लकार का रूप है ये बताना है, तो सहती सहता सहंती आता है आपका लिट लकार भविष्य काल में। ठीक है, तो यहाँ लिट लकार सहती सहता सहंती। आगे बढ़ते हैं। अकोरथ किस लकार का रूप है, तो आगे ओ पीछे तो जिसलिए होगा लंग लकार, क्या होगा लंग लकार यानी क्या बोल सकते हैं उसको भूतकाल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आसन में कौन लकार है, तो आसन में आगे ओ पीछे नो, इसलिए होगा भूतकाल लंग लकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संति का मूल धातु क्या होगा, संतु का मूल धातु पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है मूल शब्द पूछ अस यानी अस होगा, क्या होगा असाधक, और तीता अंतित ये होगा प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवंतु की धातु का रूप है, बता चुके हैं कि लोट लकार में क्या था तुताम अंतु तो अंतु यहाँ लगा हुआ है, तो ये होगा लोट लकार, क्या होगा लोट लकार। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि मूल धातु क्या है, तो मूल धातु इसका होगा भू, क्या होगा भू। आगे बढ़ते पश्यंतु ये भी होगा लोट लकार, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस धातु का रूप है, तो ये दृश्य का है, किसका है दृश्य का। पश्यंतु पश का है, किसका है पश का। ठीक है, आगे बढ़ता है। और दृश्यंती है दृश्य का। आगे बढ़ते हैं। भवता की धातु का रूप है, तो भवता जो है भू धातु का रूप है। ठीक है ना, भवता भू धातु का रूप है। आगे बढ़ते हैं। दा धातु का रूप लट लकार यानी वर्तमान काल बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ददती, क्या होगा ददती। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। गम धातु का रूप लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में जब बोलेगा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जब भी बोलेगा तो उसमें कुछ नहीं लगा कुछ नहीं लगा, गच में कुछ नहीं लगा, गच होगा, क्या होगा देही बोले या गच बोले या जही बोले, उसका होता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और जही होता है हन का, किसका होता है हन का, देही होता है दा का, और गच होता है गम का। आगे बढ़ते हैं। जीरती में मूल धातु क्या है, तीता अंति लगा हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जो मूल धातु होगा वो होगा घरा, क्या होगा घरा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और तीता अंति लगा होता होगा लट लकार एक वचन। आगे बढ़ते हैं। लट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन। अस धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष में बहुवचन क्या होगा पूछ रहा है, तो इसका होगा आसन, क्या होगा आसन, क्योंकि यहाँ बोल रहा है लंग लकार यानी अतताम अन, तो ओ अब पीछे नो, तो आ रहा है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिस्ट में मूल धातु निम्नलिखित कौन सा है, तो यहाँ बताना है। टिस्ट में जो है आस्था पर चलता है, किससे चलता है आस्था पर। ठीक है ना, अब पृच्छत आगे ओ पीछे तो कौन सा लकार होगा, ये होगा भूतकाल लंग लकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवंतु किस लकार का रूप है, तो भवंतु। अब अगला मेरा इंपॉर्टेंट है कि मना जो रथ की पहले संधि बताते, संधि कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, स्व संधि, व्यंजन संधि, विशेष संधि। और स्व संधि 5 प्रकार का होता है। ठीक है ना, याद रखना स्व संधि 5 प्रकार का होता है। और स्व संधि पहचान नियम क्या है, स्व संधि में क्या होगा, 2 स्वर वर्णों का मेल होता है, 2 स्वर वर्णों का मेल होता है। और विशेष संधि में क्या होगा, आगे तो रहेगा व्यंजन, आगे रहेगा व्यंजन और पीछे रहेगा स्वर, तो समझ आना वो मेरा व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि है। और विशेष संधि पहचान नियम क्या है कि आगे जब रहे विसर्ग और पीछे कोई और अन्य वर्ण रहे तो समझ आना वो क्या होगा, विशेष संधि होगा। ठीक है ना, तो बताना है मना जो रथ में कौन सा संधि है, तो देखो आगे विसर्ग, इसलिए मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा क्या विशेष संधि होगा। लेकिन मना जो रथ से क्या बनेगा, तो मनोरथ बनेगा, क्या बनेगा मनोरथ। तो देखो मनोरथ यहाँ पर है। ठीक है ना, और विसर्ग होना चाहिए लास्ट में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नैनम के संधि विच्छेद होगा आपका नय जोर अनम, यो बदल जाता है ए में, यो बदल जाता है ए में, याद रखना। ठीक है ना, और ये मेरा कौन सा संधि है, तो ये मेरा है अयादित संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ जोर ई से मेल का नया बन क्या बनेगा, तो ओ और ई का मिलाएंगे तो बनेगा ए, और अगर ई और ओ हो जाएगा तो हो जाएगा यू। ठीक है ना, ओ जोर ई तो ए और ई जोर ओ बोलेगा तो होगा यू। आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा कौन सा संधि, ओ जोर ई, ये मेरा गुण संधि, क्या है गुण संधि, ए बनता है। यदि अगला मेरा इंपॉर्टेंट है, यदि अपी किस संधि का रूप है, यदि जोर अपी, देखो आगे क्या है हर्षिकर है, पीछे क्या है ओ है, तो स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए होगा स्वर संधि, क्या होगा, और इसका बनेगा यद्यपि, क्या बनेगा यद्यपि। आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
अगला आपका इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग में पहुंच गए हैं। अभिज्ञान पद में कौन सा उपसर्ग बताना। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय किसे कहते हैं, वैसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लग के उसे प्रत्यय से पीछे लग के उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ उपसर्ग बताना है। यहाँ देखो आगे क्या लगा, अभी लगा हुआ था, इसका आंसर होगा अभी। अति उपसर्ग में से निर्मित शब्द बताना है। तो यहाँ देखो अति कहाँ लगा हुआ है बताना आपको। तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा आप लोग, तो आएगा अति जोड़ अंत, अति जोड़ अंत। यहाँ पर भी अति है, लेकिन अति हटा देने पर एक शब्द होना चाहिए, लेकिन अति हटा रहे हैं, हटाएंगे तो यहाँ सो बच जाएगा। सो कोई शब्द का निर्माण नहीं कर रहा है, लेकिन इसका होगा क्या, अति जोड़ अंत, अति हटाने पर अंत बच रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट, ठीक है ना। तो संधि विच्छेद करके पता भी करना चाहिए आप लोगों को। अगर बढ़ते व्याकरण में कौन सा अवसर था, बी। तो व्याकरण का संधि विच्छेद करिए तो बी जोड़ आकरण, बी जोड़ आकरण, तो बी आ रहा है, कौन आ रहा है, बी। आगे बढ़ते हैं मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीचे है, नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा बताना है। तो नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ ध्यान देना है कि देखो नी हटाने पर जरन बचेगा, जरन को शब्द नहीं है। ये मेरा यहाँ पर नीर उपसर्ग है, क्या है, नौरसी का ऊपर नीर है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर नीच उपसर्ग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो योग, योग बचेगा, नी हटा देंगे तो योग बचेगा, इसलिए नी मेरा यहाँ पर उपसर्ग है, नी उपसर्ग क्या है, नी उपसर्ग है, ठीक है ना। यहाँ पे नीर उपसर्ग है, नीर है, नी नहीं नीर है। आगे बढ़ते हैं पराजय में कौन सा उपसर्ग है, सिंपल से पराजय में क्या है, पराउपसर्ग है, क्या है, पराउपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं नी उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बनेगा, पूछा नहीं बनेगा, तो नियोग बन रहा है, नी हटा दो तो योजन बन रहा है। यहाँ पर देखो नी हटा दो तो क्या बन रहा है, रोध बन रहा है, लेकिन नीर यहाँ नीलाकार में क्या है, नीर उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है, तो ये नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं पराउपसर्ग क्या योग से कौन सा शब्द बनेगा बताना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पराउपसर्ग से कौन सा योग से कौन सा शब्द बनेगा। परा देखो यहाँ परी है, यहाँ पर परी है, यहाँ प्रो है, तो यहाँ परा है, तो परा होगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराउपसर्ग के कौन सा योग से शब्द बनेगा, तो बता चुके हैं कि पराउपसर्ग से कौन सा बनेगा, परा में पराजय में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं पराजय होगा। आगे बढ़ते हैं उप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा बताना है। तो उप से देखो कौन सा बन रहा है, तो उपकार किसमें आ रहा है, उपकार में, तो ये बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रो उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, तो प्रो इसमें नहीं, इसमें परा है, प्रो से देखो इसमें आ रहा है, तो ये बना होगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रो उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, पूछते हैं प्रो है, इसमें भी प्रो है, इसमें भी प्रो है, इसमें भी प्रो। आप देखना है हटा के प्रो को, प्रो हटाएंगे तो भाव बचेगा, ठीक है। प्रो हटाएंगे देश बचेगा, देश शब्द है, ठीक है। प्रो हटाएंगे तो सन बचेगा, सन कोई शब्द नहीं है, इसलिए मेरा ये नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा बताना है। तो अब से देखो अपकार बन रहा है, क्या बन रहा है, अपकार बन रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा सही होगा, ठीक है ना। अपमान नहीं होगा, अपमान में हलंत है, इसलिए अपमान नहीं होगा। प्रो उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, फिर शब्द बनेगा पूछ रहा है। देखो प्रो 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 यहाँ पर है, तो प्रवेश, ठीक है ना, तो ये बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मिला इंपॉर्टेंट है अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा बताना है। तो अब से देखो क्या बनेगा, अब कहाँ पर है, यहाँ पर, तो अप जोड़ यस बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रसार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रसार में प्रो लगा हुआ है, क्या लगा, प्रो। तो आगे बढ़ते हैं अगला मेरा है किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है बताना है। तो बी जोड़ अर्थ इसमें बी है, बी जोड़ शेष इसमें है, बी जोड़ राम इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं पराज उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है बताना है। परा से पराजय बना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग हिम्मत रखिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को काफी काम देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं रामबाण साबित होगा आप लोग के लिए। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, प्रतीक खोना है, प्रति इसमें भी है, प्रीति इसमें है, इसमें प्राति है, तो प्रति मेरा ये बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा बताना है। उप मेरा इसमें तो ये बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्तवा गत्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो गत्वा में यहाँ पर तवा हटाओ, उसमें को लगा लो, तो कत्वा प्रत्यय होगा, क्या होगा, कत्वा। जहाँ कत्वा लगा रहेगा तो को छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गच्छन्तम बालक पश्य लेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें है सत्री प्रत्यय, ठीक है ना। अंतर जहाँ तम जहाँ लगा रहा समझना सत्री प्रत्यय होगा, ठीक है ना। मानवा पद में किस तद्धिति प्रत्यय का प्रयोग, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। मानवा जैसे अंत में आए अवह तो समझ आना वो क्या होगा, अन प्रत्यय, क्या होगा, अन प्रत्यय। जैसे होगा वैष्णवा तो अन प्रत्यय, मानवा तो अन प्रत्यय, सेवा तो अन प्रत्यय, दानवा तो अन प्रत्यय, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला मेरा है किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय। तो किशोरी में आपका ढींच है, क्या है, ढींच है, ढींच बता देते हैं। और किसी किस्म होता है, जैसे अज का स्त्रीलिंग होता है अजा, मुसिका मूसक का स्त्रीलिंग होता है मुसिका, छठ का स्त्रीलिंग होता है चटका, ये सब में है क्या प्रत्यय, इसमें है टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय आ रहेगा समझना, टाप प्रत्यय। अजा मुसिका चटका सरला आ रहेगा तो टाप प्रत्यय, ठीक है ना। और काफी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना है कि इंद्रानी, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप इंद्रानी और वरुण का स्त्रीलिंग रूप वरुणानी, ये दोनों में जो होता है ढींस प्रत्यय होता है, क्या होता है, ढींस प्रत्यय, याद रखना ढींस प्रत्यय। और नर का होता है स्त्रीलिंग रूप नारी, और नारीम जो होता है उसमें होता है ढीन प्रत्यय, याद रखना। नारीम जो होता है उसमें होगा ढीन प्रत्यय, क्या होगा, ढीन प्रत्यय, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और रखना आप लोग को याद रखना है, ता जिसमें लगा है, जिसमें ता लगा रहा है उसमें होता है तल प्रत्यय। जैसे जनता, मित्रता, शत्रुता, इसमें होगा क्या, तल प्रत्यय। जिसमें इक लगा रहा है उसमें होगा ठक प्रत्यय। जैसे ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, ये सब में होगा ठक प्रत्यय, ठीक है ना। इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज याद रखना, इसके अंत में योर है वो होता है लय प्रत्यय, क्या होता है, लय प्रत्यय, ठीक है ना। जैसे आदाय, आदाय तो अंत में यो है तो ये होगा लय प्रत्यय, ठीक है ना।
और आप लोग हिम्मत रखिए, पूरा देखिए, ठीक है ना, पूरा जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। सुंदर जो तमप में कौन सा पद है, तमप जहाँ लगा तो होता है सुंदरतम, जहाँ देखे अंत में आपको नजर आए तम, ठीक है ना, सुंदरतम, तो देखो यहाँ पर सुंदरतम यहाँ पर है, तो इसमें तमप पड़ता है, क्या है, तो उससे पता है लघुत्तम, तो लघुत्तम में भी क्या है, तमप पड़ता है। क्री जो तुमन के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें बनेगा कर तुम, क्या बनेगा, तुम जहाँ नजर आएगा तो बनेगा तुमन पड़ता है, क्या बोल देना है, तुमन पड़ता है। पठ के सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका बनेगा आपका पठत, क्या बनेगा, पठत, जहाँ अत नहीं आ रहा है तो बोल देना आप लोग को क्या है, सत्री पड़ता है, ठीक है ना। डंडी में कौन सा पड़ता है, रीति पड़ता है, डंडी में याद कर लेना, ये काफी इंपोर्टेंट, इन्नी कौन सा है, इन्नी। इंद्र का स्थान, इंद्र का स्त्रीलिंग बता चुके, इंद्राणी होता है, क्या होता है, इंद्राणी है, उसमें कौन सा पड़ता है, ढींच पड़ता है, ठीक है ना। अगर देव जोर अन बता चुके हैं, देव जोर अन से देवा बनेगा, उसी प्रकार मानवा बनेगा, उसी प्रकार सेवा बनेगा, उसी प्रकार, ठीक है ना, विष्णुवा बनेगा, उसमें तो अन पड़ता है, ठीक है ना, अन पड़ता है, तो यहाँ पे बनेगा देवा, तो देवा देखो आपको कहाँ पर है, यहाँ पर है, बी नंबर में, ठीक है ना। तो इसमें कौन पड़ता है, अन पड़ते हैं। पाज और अनियन के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें बनेगा पानियम, और जहाँ आपको आए इयम, तो समझ आना वो अनियन पढ़ते होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा है पथ जो अक्तुबा में कौन सा शब्द बनेगा, तो को खत्म हो जाएगा, बनेगा पथित्वा, पथित्वा कहाँ पर आपका है, यहाँ पर है, ठीक है ना, बी नंबर में, इसमें कौन सा पढ़ते हैं, अक्तुबा पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, वर्ष का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो वर्ष स्त्रीलिंग रूप होगा, आ लगा दो तो वत्सा, वत्सा आ लगा देना, वत्सा, ठीक है ना, इसमें होगा टाप पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नदी में कौन सा स्त्रीलिंग पड़ता है, काफी इंपोर्टेंट, नदी में कौन सा स्त्रीलिंग पड़ते होता है, तो बी नंबर ढींच पड़ते, क्या होता है, इंद्र में ढींच पड़ते, इंद्राणी में ढींच पड़ते, वरुणानी में ढींच पड़ते, किशोरी में ढींच पड़ते हैं, नदी में ढींच पड़ते हैं। अगर लघु जो तरफ से क्या बनेगा, तो सुंदर जो तमप से बना है सुंदरतम, तो लघु जो तरफ से बनेगा लघुत्तम, ठीक है ना, तो आगे याद रखना है, ये बनेगा लघुत्तरम। आगे बढ़ते हैं, सेफ जो चाणच का योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा आपका सेवामान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, राघवा, वैष्णवा, सेवा, दानवा, ये सब क्या होता है, अन पड़ते, इसमें भी होगा अन पड़ते, तो इसमें होगा अन पड़ते, ठीक है ना। मूसक का स्त्रीलिंग बता चुके, मूसक का स्त्रीलिंग होता है मूसिका, का लगता है, ठीक है ना, आ, तो आ मतलब टाप पड़ते, तो यहाँ पर होगा मूसिका, बी नंबर, ठीक है ना। आगे इंद्राणी में कौन सा स्त्री पड़ता है, ढींच बता चुके हैं, ढींच है, ठीक है ना। आगे मेरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आप पहुंचे, हम समाज से पहुंच रहे, समाज में पहुंचने पहले हम पहले बताना चाहते हैं आप लोगों को कि समाज का कितना भेद होता है, 6 भेद होता है, कितना होता है, 6 भेद होता है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और लास्ट होता है बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास पहचानने का नियम क्या है, कि आगे रहेगा क्या, उपसर्ग रहेगा, समझना। अव्ययभाव समास यथा शक्ति, तो यथा क्या है, आगे उपसर्ग, तो यथा शक्ति मेरा हुआ अव्ययभाव समास, ठीक है ना। आ जन्म, तो जन्म से पहले आ मेरा उपसर्ग, इसलिए मेरा आ जन्म क्या हुआ, अव्ययभाव समास। उसी प्रकार द्वंद्व समास पहचानने का नियम क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे बोलेंगे माता पिता, दाल भात, भाई बहन, गौरी शंकर, सीताराम, ये मेरा द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास पहचानने का नियम क्या है, द्विगु समास में आगे रहेगा संख्या, क्या रहेगा संख्या, जैसे बोलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज में त्रि मतलब 3, पंचवटी, पंचवटी में 5, पाँच मतलब 5 मतलब 5। उसी प्रकार रहेगा आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4, तो आगे संख्या रहेगा तो द्विगु समास। उसी प्रकार आपको बताएं कर्मधारय समास पहचानने नियम क्या, कर्मधारय समास में तुलना क्या है, तो तुलना कर देगा, ठीक है। जैसे बोलेगा कमल नयन, तो नयन कैसा है, कमल की तरह है। महापुरुष, पुरुष कैसा तो महान है। महादेव, देवता कैसा तो महान देवता है। बोलेगा लाल टोपी, टोपी कैसा तो लाल है। तो तुलना जब करेगा तो कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार तत्पुरुष समास में क्या होगा, तत्पुरुष समास पहचानने नियम क्या है, कि उसमें क्या होगा, उसमें कारक के 8 चिन्ह आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए, राजा का राजपुरुष, तो राजा का पुरुष, तो का आ गया है, तो का आया तो मेरा तत्पुरुष होगा। उसमें राज कन्या, तो राजा का कन्या, तो का आ गया, मेरा तत्पुरुष समास। जैसे जल मग्न, तो जल में मग्न, तब में आ गया है, इसलिए क्या होगा, ये मेरा तत्पुरुष समास होगा। और बहुब्रीहि समास पहचानने नियम क्या है, बहुब्रीहि समास पहचानने नियम है कि उसमें विशेष पद प्रधान होता है, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे हम क्या, बिना पानी, तो दिमाग में तो आता है क्या, सरस्वती, दिमाग में जो अलग अर्थ प्रदान करे वो होगा बहुब्रीहि समास। बोलेंगे हम क्या, चक्रपाणी, तो दिमाग में आएगा विष्णु, तो ये होगा मेरा क्या, बहुब्रीहि समास। बोलेंगे लंबोदर, दिमाग में आएगा गणेश, तो ये मेरा क्या होगा, बहुब्रीहि समास, जो विशेष अर्थ प्रदान करे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को जानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी पादम में किस समास का उदाहरण है, पानी पादम जो है मेरा, ये मेरा पानी पादम, तो ये मेरा जो है दोनों पर प्रधान, इसलिए ये मेरा होगा द्वंद्व समास का उदाहरण, ठीक है ना। पीतम अम्बरम यश सो, याद करना है, इसका होगा पिताम्बर, इसका होगा पिताम्बरा, पिताम्बरा, पिताम्बरा के जब बोलेगा विग्रह करने तो आपको कल देना है पितम अम्बरा यस्या सो। आगे मेरा है प्रतिदिनम का विग्रह करे, तो प्रति जहाँ लगा रहा है तो समझ आना, इसका जो विग्रह होगा दीनम दीनम, जो लास्ट में रहेगा प्रति के पास, जो लास्ट बाद में रहेगा उसको 2 बार लिख देना है, दीनम दीनम प्रति, ठीक है ना। जैसे प्रति घंटा था, दीनम 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 घंटा, ठीक है ना, तो दीनम दीनम प्रति, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभिभाष समास का सही उदाहरण क्या है, तो बताते हैं, आगे लगा रहेगा अथी उपसर्ग, तो आगे देखो यहाँ उपसर्ग लगा यथाशक्ति, ठीक है ना। तो ये होगा, ये मेरा राजपुत्र होगा, राजा का पुत्र, तो ये मेरा तत्पुरुष हो जाएगा। ये मेरा दशानन यानी रावण, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, ये मेरा बहुब्रीहि हो जाएगा। समास के कितना भेद बता चुके, 6 भेद होता है, कितना होता है, 6 भेद। एक और बताते हैं, नए समास पहचानने नियम क्या है। नए समास पहचानने नियम है क्या, आगे ओ लगा रहेगा, मतलब ओ धर्म, धर्म के पहले ओ है तो नए समास। ओ बोलते हैं
ओ शिष्ट, शिष्ट के पहले ओ है तो नए समास बोलते हैं। अनर्थ तो अनर्थ, तो अर्थ के पहले क्या, अनर्थ के पहले क्या ओ है तो ये मेरा नए समास होगा, ठीक है ना, पहचाने नियम। आगे बढ़ते हैं। अब इसे अनंत, अनंत में ओ पहले है, ओ इसे नए समास होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है, इसका विग्रह याद कर लेना। नीला अंबर का विग्रह क्या होगा, नीलम अम्बरम यस्या असो। उसी प्रकार लंबोदर का विग्रह क्या होगा, लंबम उद्रम अस यस्य असो। उसी प्रकार गजानन का विग्रह क्या होगा, गज आननानी यस्यासो, ठीक है ना। आगे मेरा इंपॉर्टेंट है कि बिना पानी का विग्रह क्या होगा, उसी प्रकार बिना पानी का बिना पानो यस्या सा, ठीक है ना। और ये मेरा बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इंपॉर्टेंट है, बता देना चाहते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, किसी क्रिया विशेषण शो का कहेगा व्याख्या करें, तो जो क्रियाओं को विशेषता बतलाता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया विशेषण में होता है आपका द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, इसका बोल कराने के द्वितीय विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। ऐसे बोलेंगे क्या, मंदम मंदम, हवा जैसे बहता है तो मंदम मंदम में द्वितीय विभक्ति प्रयोग। उसी प्रकार यहाँ पर है कुमारा तिरुवम धवंत, तिरुवम धावती, तो तिरुवम में क्या है, द्वितीय व्यक्ति प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और कैसा दौड़ रहा है, तो तेज से दौड़ रहा है, तो तेज इसका विशेषता बताते हैं, तो ये मेरा क्या हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इंपॉर्टेंट है काल धरनो तयंत संयोग द्वितीय, ठीक है ना। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कालवाचक और मावाचक शब्दों में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यनांग विकार। यनांग विकार में क्या होता है कि जिन अंगवाचक शब्दों में विकार होने से अंग विकृति हो जाता है, शरीर के जिस अंग में अंगवाचक शब्द में विकार होने से अंग मतलब विकलांग हो जाता है, अंगी विकृत माना जाए, उन अंगवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति प्रयोग होता है। जैसे अच्छा ना, काना, वो कान से क्या है, अच्छना है, ठीक है ना। कर्णन बधिरा, एन लगा हुआ तृतीय विभक्ति, वो कान से बहरा है, कौन सूत्र से, एनांग विकार से। पादेन खंज, वो पैर से कैसा है, खुंजा है, खंज है, ठीक है ना। तो एन लगा हुआ तृतीय विभक्ति और कौन सूत्र से, एनांग विकार से। मंथरा पृष्ठन, वो पीठ से क्या है, पीठ, मंथरा क्या है, पीठ से क्या था, कुब्बा जो निकल जाता है, तो यहाँ एन लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति प्रयोग होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है सहार्ते तृतीया। सहार्ते तृतीया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सह अर्थ वाले जितना भी धातु है, साकम सार्धम समम, सब में क्या तृतीय विभक्ति प्रयोग होता है। और किसमें तृतीय विभक्ति प्रयोग होता है, जिसके साथ बोला जाए। जैसे क्या बोलते हैं कि राम के साथ सीता वन जाती है, तो राम के साथ, तो राम में होगा तृतीय विभक्ति प्रयोग, और एन लगा हुआ तो पहचान जाएंगे क्या तृतीय विभक्ति है, तो रामेन सा सीता वनम गच्छति, ठीक है ना। उसी प्रकार पिता पुत्र के साथ जाता है, पुत्र के साथ पिता जाता है, तो पिता पुत्रेन सह आगत, जो है पुत्र, जो है पुत्र के साथ पिता आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेरा इंपॉर्टेंट है सहयुक्त प्रधान। सह अर्थ वाला, सह के अर्थ वाले शब्दों को योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी याद रखना। पुत्रेन सह आग्रता पिता। आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है दानार्थ चतुर्थी, यानी दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसे कोई वस्तु दान स्वरूप दिया जाए उसमें, जैसे हम भिक्षुक को दिए भिखारी को दिए दान, तो भिखारी में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उस प्रकार निपरा विप्रा, आय लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति, आय लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति। तो राजा जो है विप्रा यानी भिखारी को धन प्रदान करता है, तो निपरा विप्राय धनम ददाति, तो यहाँ विप्रा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन से, धनार्थ चतुर्थी से। उसी प्रकार अगला इंपॉर्टेंट है रुचिया अर्थनामा। रुचि अर्थनामा प्रियमाना, यानी रुचि धातु के अर्थ में जिसे कोई वस्तु अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे हरिये लोचते भक्ति, तो हरि को जो है भक्ति अच्छा लगता है, तो हरि को लग रहा है, इसलिए हरि में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, किससे, तो रुचि अर्थनाम प्रियमाना सूत्र से। उस प्रकार मोहनाय मोदकम लोचते, तो मोहन को लड्डू अच्छा लगता है, तो मोहन को अच्छा लग रहा है, तो मोहन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए होगा मोहनाय, तो आ लग गया चतुर्थी विभक्ति। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट की ओर। अगला इंपॉर्टेंट आपका है अपदाने पंचमी, यानी जब अपदान होगा, जब जुदाई होता है, तो जिससे जुदाई होता है उसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है। जैसे अपदान कारक में पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है, जैसे वृक्ष पत्ता गिरती है, वृक्ष पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति प्रयोग होगा। हम बता चुके हैं कि आत लगा है तो समझ आना पंचमी विभक्ति होगा, तो वृक्षात, आत लगा पंचमी विभक्ति है, तो ठीक है, तो वृक्षात पतरानी पतंती, ठीक है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयोग हुआ अपदाने पंचमी सूत्र से। उसी प्रकार मेरा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा ध्रुव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जब कोई अटल रहे और उससे अलग हो जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये भी अपदान का नियम फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति प्रयोग होगा, इसलिए हिमालय में आत लगेगा, तो हिमालयात, आत लगा हुआ है, तो हिमालयात गंगा निसरती। इसमें आपको ट्रांसलेशन भी बताएंगे, VVI ट्रांसलेशन जो है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
चलो कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुवा प्रश्नम पृच्छन्ति, गुरु प्रश्न पूछते हैं। तो देखो यहाँ विसर्ग लगा हुआ, बताए थे कि जब विसर्ग लगा रहेगा तो समझना प्रथम विभक्ति। कौन सा प्रथम विभक्ति? इसमें प्रथम विभक्ति होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, तो अगर कोई समूह में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति कौन वाला? तो बता देना चाहते हैं कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो हम बताए थे सु जब लगा रहा है तो उसको बोलते हैं सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो इसका होगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो सप्तमी विभक्ति इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है, ये बताना भूल गए थे। इसका सूत्र होता है क्या? भित्रथनाम भय हेतु, यानी भय धातु के अर्थ में जिससे कोई वस्तु, जिससे कोई प्राणी डरता है उसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है। तो यहाँ स व्याघ्रात विभेति, तो यहाँ बाघ से डरता है तो बाघ में पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे, तो बाघ में लग गया आत, आत मतलब पंचमी विभक्ति, तो स व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है, ठीक है। कौन सा सूत्र से? तो भित्रथनाम भय हेतु, जिसका और इसमें होगा कौन सा? पूछ रहा है कि पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है, इसमें लकार का प्रयोग हुआ है कौन सा? स मेरा है क्या? लट लकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है रामेण स सीता वनम गतवती, तो इसमें बता चुके हैं सहार्ते तृतीया, तो सहार्ते तृतीया सूत्र से होगा। इसमें अति रामेण में एन लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरा इंपॉर्टेंट है अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अपादान कारक में होता है पंचमी विभक्ति प्रयोग, क्योंकि जहाँ जिससे जुदाई होता है, इससे गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय से जुदाई हो रहा है तो गंगा हिमालयात, आत लग गया पंचमी विभक्ति, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बोलेंगे क्या? वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्राणी पतंती, तो वृक्ष से अलग हो रहा है तो वृक्षात में लग गया, वृक्ष में लग गया आत, तो पंचमी विभक्ति लग गया वृक्षात पत्राणी पतंती। जब कोई व्यक्ति समूह में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कविसु कालिदास श्रेष्ठा अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कालिदास कवियों में, तो कवियों में क्या लगेगा? कविसु, ये मेरा क्या हुआ? सु लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। ये कौन सा सूत्र से होता है? ये होता है यथच निर्धारम सूत्र से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमः रिक्त स्थानों का पूर्ति किस पर से होगा? इसका होगा गणेशाय नमः, ठीक है ना। जब किसी का अति की आराधना किया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गणेशाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ये मेरा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और ये मेरा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बी नंबर। आगे मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम ग्रामर का सेशन समाप्त कर दिए हैं। अब पहुँचते किताब का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट आपका आ सकता है किसमें? ऑब्जेक्टिव में, उसमें उस पर चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर पूरा देखिए, इसी को देख के चल जाएगा तो आप लोग को पूरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा पाटलिपुत्र वैभवम से देखते हैं। पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, तो पाटलिपुत्र कौन नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे, तो गंगाया। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कस्य शासक से काले पाटलिपुत्र नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था जो अति उत्कृष्ट आसित, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो अति सुरक्षा व्यवस्था था काफ़ी मजबूत था और शोभा भी था, काफ़ी अच्छा था, तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और मेगास्थनीज जो है ये क्या है? मेगास्थनीज जो है ये विदेशी नागरिक है, कहाँ का? तो यूनान का, और ये लिखे थे इंडिका नामक पुस्तक, और राजशेखर लिखे थे काव्य मीमांसा नामक पुस्तक, ठीक है, याद रखना है। अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौमुद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुद महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कब? तो शरद ऋतु में, ठीक है ना, याद रखना आप लोग को इतना है। और पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। आलस का पाठ के लेखक है, तो आलस का पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति है, और ये कहाँ का है? मिथिला का है। और यहाँ का मंत्री कौन था? तो यहाँ का वीरेश्वर मंत्री था, वो भी कहाँ था? विद्यापति का, वो काफ़ी दानी था, ठीक है ना। मिथिला का मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीरेश्वर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नीतिकार का आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को क्या मानते? शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? कितना आलस था? 4 आलस था, ठीक है, 4 ठो आलस थे, और धूर्त लोग आग लगने पर क्या हुआ? भाग गया था। वीरेश्वर को आसित, तो वीरेश्वर मंत्री आसित, कहाँ का? तो मिथिला का। आगे बढ़ते हैं। अगला है आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? बताना है। तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध था? तो क्षमाराव पंडित था। लेखिका में कौन था? क्षमाराव पंडित। उस पर और बताना अगला, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? तो यह कहा गया आपका विजयांगा को, ठीक है ना, याद रखना विजयांगा को, ठीक है ना। और मैत्रेयी जो था वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्येष्टि संस्कारा कदा भवति, तो इसका आंसर होगा मरने के बाद, यानी मरणादंतरम, ठीक है ना, याद कर लेना है। और संस्कार कितना होता है? 16 होता है, उसको 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पहले 3 होता है, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर 1 होता है, ठीक है ना, और मृत्यु के बाद भी 1 होता है।
अगला मेरा इंपॉर्टेंट है राम परवेश ग्रामस्य नाम किम आसीत। तो भिकन टोला काफी इंपॉर्टेंट क्या था, भिकन टोला था। और यहाँ से एक लड़का क्या किया था, यूपीएससी का यानी लोक सेवा आयोग का परीक्षा पास किया था, ठीक है ना। आगे मेरा इंपॉर्टेंट है उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, तो कौन आ जाती है, तो लक्ष्मी आ जाता है जो उद्योगी पुरुष होता है, ठीक है ना। और राम परवेश नाम किम आसीत, तो उसका नाम था भिकन टोला। क्या था, भिकन टोला। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट है व्याघ्रपति कथा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन है 2 से 3 आना फिक्स है। व्याघ्रपति कथा का रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार है नारायण पंडित। नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया ये लिया गया हितोपदेश से, हितोपदेश से, ठीक है ना। याद रखना है। और व्याघ्रपति कथा में बता देते थोड़ा कहानी कि व्याघ्रपति कथा में एक बूढ़ा बाघ रहता है जो एक पथिक को, एक पंडित को कहता है कि हम बूढ़ा हो गए हैं, और तालाब के किनारे हाथ में अपना कुश और एक सोना का कंगन लेकर खड़ा रहता है और बोलता है कि हम इस अपना पाप को मिटाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको सोना के कंगन दान देना चाहते हैं। तो जो उसका पथिक जो होता है वो उसका लोभी में आकर क्या होता है, वो बाघ के पास जाने लगता है। तो वो बाघ बोलता है कि तालाब में स्नान करके आइए और ग्रहण कीजिए। तो जैसे ही पथिक जो तालाब में हिलता है तो क्या होता है, कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उस पर छलांग लगा देता है और बाघ उसका हत्या कर उसका शिकार कर लेता है, ठीक है ना। इसमें यह बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट है बेरेन कैसी समनम असंभव। तो बेरन जो है किसके बिना असंभव है, तो ये मेरा आज का बेरस के बिना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। काम बिना ज्ञानम भारम। किसके बिना ज्ञान भार के समान है, तो इसका आंसर होगा क्रिया बिना ज्ञान भार के समान है। आगे मेरा इंपॉर्टेंट है। अगला मेरा इंपॉर्टेंट है जंतो गुहायाम को निहता। जनता के शरीर में मनुष्य के शरीर में क्या क्या निवास करता है, इसका तत्वम। क्या होगा, तत्वम। अनो अन्यान को, तो अनो अन्यान आत्मा। और किम जयते, तो सत्यमेव जयते। और एक ये इंपॉर्टेंट है हिरण्य मेयन पात्रेण किम अपिहतम, जिसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है ना। इससे सत्य से, ठीक है, सत्य के मुख से हिरण्यमय पात्रेण ढका हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हम मॉडल पेपर सोल्यूशन भी दे दिए हैं इसमें, जो 2018 में पूछा था, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग में जो पूछा था उसका भी सोल्यूशन दे दिया। आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आप लोग हिम्मत ना हारें, अभी लास्ट तक देखें, आप लोग काफ़ी काम देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा इंपॉर्टेंट है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा कौन प्रसन्न होता है, ईश्वर। और ईश्वर जो है भारत का गुणगान करते हैं, भारत का गीत गाता है और भारत का गुणगान करते हैं और चाहता है कि हम भारत में बार बार हम भी जन्म ले, ठीक है ना। तब देवम किम गायंती, तो देवम गीतम गायंती। किसका गीत, भारत का गुणगान करता है, ठीक है ना। अगला है कस महिमा सर्वत्र गीयते, तो किसका महिमा, तो भारत का महिमा। तो भारत से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा इंपॉर्टेंट है विदुर नीति काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाला फिक्स है। विदुर नीति संकलित पाठ्य नाम किम अस्ति, तो इसका आंसर होगा नीति श्लोक पाठ से विदुर नीति लिया गया है, ठीक है ना। और याद रखना है कि ये जो विदुर नीति है इसके अनुसार नर के द्वार 3 है, काम क्रोध लोभ, ठीक है। नर के कितना द्वार होता है, 3 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोक का कुछ संकलित, नीति श्लोक किससे लिया गया है, तो ये लेगा विदुर नीति से, ठीक है ना। आगे मेरा इंपॉर्टेंट है मेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्षमा को हंती क्षमा क्रोधम हंती, ठीक है ना। आगे मेरा इंपॉर्टेंट है मंदाकिनी वर्णम, जिसमें राम जो है सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हैं, उसको शोभा के बारे में बताते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ से रचनाकार को। मंदाकिनी वर्णम पाठ का रचनाकार कौन है, तो उसका रचनाकार है कौन था, वाल्मीकि। और ये लिया गया अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें जो है मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट स्थित है, तो याद रखना चित्रकूटस नामक पर्वत के निकट स्थित है। और राम जो है सीता को बताते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला मेरा है सूर्यपुत्र जो कर्ण का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो फिक्स से क्वेश्चन आना है ना, 5 से 6 नंबर 3-4 नंबर तो उससे फिक्स आना, ठीक है ना। सूर्यपुत्र को आसित, तो सूर्यपुत्र कौन किसको बोलते हैं, कर्ण को। कहाँ कराया होता था, अंग देश कराया होता है, कहाँ होता है, अंग देश का राजा। और ये अपना कवच कुंडल किसको दान देता है, तो ये अपना कवच कुंडल जो है इंद्र भगवान को, जिसको बोलता है क्या, संस्कृत में बोलते हैं क्या उसको हम, शुक्रा, क्या बोलते हैं, शुक्रा, ठीक है ना। यह याद रखना है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काल पर्याता को क्षयम भवती, तो काल के अनुसार कौन नष्ट हो जाता है, तो शिक्षा, क्या होता है, शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा इंपॉर्टेंट है को महत्रम भिक्षा याचे, कौन जो भिक्षा मांग रहे थे, जिसका आंसर होगा सकरा यानी इंद्र। कौन, इंद्र, सकरा यानी। अगला इंपॉर्टेंट है अंग राजा नो दातव्यम, जब अंगराज अपना कवच कुंडल दान दे रहा था तो उसमें उसको बोल रहा था क्या, कौन बोल रहा था कि मत दो नो दातव्यम, कौन बोल रहा था, बोल रहा था सलिया, जो वहाँ का स्त्री लोग था वो बोल रही थी, ठीक है, रोक रही थी। कन्नज दानवीरता पाठ रचिता को आसित, कन्नज दानवीरता पाठ का रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार है भाषा, कौन है, भास, ठीक है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या दर्शन प्रवर्तक का संख्या दर्शन प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर होगा कपिल। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। और न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। अब वेदांग का कुल कितना अंग है? तो वेदांग का कुल 6 अंग होता है, ठीक है ना। वेद 4 वेदांग 6, ठीक है। आगे मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाटपुत्रा से हिंदी में क्वेश्चन पूछता है, बताओ भाटपुत्रा व्यवहार पाठ किस नगर से का है? तो पाटलिपुत्र का है, ठीक है ना। पटना पाठ का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना की पाटलिपुत्र जो क्यों नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र में कौन सा उत्सव बनाया जाता? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु मनाया जाता था। पाटलिपुत्र का नाम गौतम बुद्ध के समय क्या था? तो पाटलिग्राम था। क्या था? पाटलिग्राम था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो था ये जो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान के राजदूत यानी विदेशी यात्री थे, यूनान के राजदूत। और काव्यमीमांसा लेखक कौन है? काव्यमीमांसा लेखक कौन था? काव्यमीमांसा लेखक कौन है? तो वीरेश्वर, ठीक है ना। सॉरी वीरेश्वर, राजशेखर होगा। क्या होगा? राजशेखर। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो है रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत था और सुंदरता काफ़ी उत्कृष्ट था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र के 10वें गुरु का नाम क्या था? सिख के 10वें गुरु का नाम क्या था? सिख के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। याद रखना कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। इतना आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। पाटलिपुत्र का इतिहास जो 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? महात्मा गांधी सेतु पुल जो विश्व का सबसे लंबा पुल है, ठीक है ना। याद रखना आप लोग को इतना जानना जरूरी है, ठीक है ना। आगे मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। इससे आलस कथा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आलस कथा का रचनाकार कौन है? इसका ये पहले कैसा है? तो यह कैसा है? पुरुष परीक्षा है। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा नाम से संकलित है, ठीक है ना। आलस कथा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका विद्यापति। और विद्यापति कौन है? मिथिला के थे, ठीक है ना। और यहाँ मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर, जो काफ़ी दानी थे। वो लाचार को, आलस को, भिखारी को दान प्रदान करते थे। तो मिथिला मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने आलस के बारे में चर्चा किया गया? तो 4 आलस के बारे में, ठीक है ना। और मनुष्य सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आलसी होता है, ठीक है ना। याद रखना है। और आग लगने पर आलसताला से कौन कौन लोग भाग गए? जो आलसी का नाटक कर रहा था, यानी धूर्त लोग जो था वो भाग गया था। आप लोग को इसके बारे में इतना जानना काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें जो है लेखिका के बारे में जो है उसके बारे में उसका महत्व को बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व के बारे में बताया? तो औरत के महत्व के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। पुरुष और नारियों के सहयोग में किसी गाड़ी चलती है? तो चलती है समाज की गाड़ी चलती है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है क्या कि बताना आप लोग को, छमाराव जो था, छमाराव किस काल के लेखक थे? तो ये जो था आधुनिक काल का छमाराव पंडित। और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो इसका आंसर होगा आपका गार्गी। कौन रहती थी? गार्गी। आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो वो दिया था आत्मा का। किसका दिया था? आम तत्व का, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं आत्मा का। और यहाँ पर सबसे किसे कहा गया था? विजयांग को। याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा संस्कार कितना है? तो 16 है। कितना है? 16। इसको सदस्या बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। इसको 5 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। और जन्म से पहले कितना संस्कार होता है? जन्म से पहले आपका होता है 3 संस्कार। कितना होता है? 3 संस्कार, ठीक है ना। और शिक्षा संबंधी कितना संस्कार होता है? शिक्षा संबंधी जो आपका होता है 5 संस्कार। कितना होता है? 5 गो होता है। कितना होता है? 5। मरने के बाद कितना होता है? 1। और गृह जीवन में कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। कितना आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ये बता दो, 12 नंबर बता दो, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के उपरांत, मरने के बाद। अगला काम आपका इंपॉर्टेंट है, क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये आपका है दलित वर्ग की। यहाँ पर क्या होता है? भूखंडोला होता है, ठीक है ना। बिहार के भूखंडोला किस प्रांत में? तो बिहार में। कहाँ पर है? और यहाँ से एक राम प्रवेश नाम का लड़का था जो क्या था? यूपीएससी टॉपर होता है, ठीक है ना। यूपीएससी यानी जिसको बोलते हैं लोक सेवा आयोग का परीक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे मेरा इंपॉर्टेंट है, दलित पुरुष का नाम क्या था? तो इसका नाम था राम, ठीक है ना। राम नरेश ने राम परवेश, ठीक है ना। आगे बढ़ा है, भिखंडोला देखने कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे, ठीक है ना। और स्नातक परीक्षा में क्या किए थे? जो राम परवेश राम था वो टॉप स्थान लाया था, फर्स्ट स्थान लाया था। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती, जो समाज सुधारक थे। तो कहाँ के और कब किया था? कहाँ पर किया था? तो मुंबई में, ठीक है ना। और स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक कहा जाता है। और ये आर्य समाज का स्थापना कब किया था? 1875 ईस्वी में ये आर्य समाज की स्थापना किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो ये आर्य समाज संस्थापक थे। इसको समाज सुधारक भी बोला जाता है। समाज सुधारक कौन थे? तो ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये मूर्ति पूजा का विरोधी हो गए थे। कब से? जब महाशिवरात्रि के दिन, जब इसके बहन का निधन हो गया था, चूहा प्रसाद खा रहा था तो, ठीक है ना। अगला मेरा है कि इसका आर्य समाज का स्थापना कब किया था? 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात के टंकरा ग्राम में। आगे बढ़ते हैं, व्यासपति कथा के बारे में तो हम कहानी बता चुके हैं। व्यासपति कथा के बारे में इसका देख सकते हैं। व्यासपति कथा का रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है नारायण
पंडित। और ये कहाँ से लिया गया? हितोपदेश से। कहाँ लिया गया? हितोपदेश से। कहाँ से? हितोपदेश से। अगर हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हित का उपदेश। व्यापति कथा का किस खंड से लिया गया है? तो ये लिया गया है मित्र लाभ खंड से, ठीक है ना। और इसमें कौन सा स्नान के किए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे खड़ा था? तो ये था बाघ। कौन था? और ये पथिक को लोभी में फंसाता है, बूढ़ा बाघ जो पथिक को हाथ में कुछ लिए, हाथ में कंगन लिए पथिक को जो है अपना जाल में फंसा लेता है। उसका क्या करता है, जैसे पथिक तालाब में फंसता है तो उसका शिकार कर लेता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो उसमें क्या वो शांति के बारे में चित्रण किया गया है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ जो काफी इंपोर्टेंट है। मंगलम पाठ में क्या है? उपनिषद का रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। और मंगलम पाठ में 5 मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। और इसमें 5 मंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसी में बताया गया कि सत्य का मुख जो हिरण्य पात्र से ढका होता है और समुद्र नदी कहाँ जा गिरता है? समुद्र में अपना रास्ता तैयार रहता है। अनु से छोटा कौन है? तो अनु छोटा क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। सत्य में जयते, ठीक है ना। इतना आप लोग को जानना जरूरी है। और जंतु के शरीर में हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? तो तत्व रहता है। क्या रहता है? तत्व। संस्कृत में बता चुके हैं ये। अब ब्रह्मा को प्राप्ति करने का उपाय किसमें बताया गया? बताया गया है मुंडकोपनिषद में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला का है भारत महिमा पाठ का रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार बता चुके हैं कौन है? इसका है महर्षि वेद व्यास। भारत रचना पाठ का महर्षि वेद व्यास। और वो जो था मंदाकिनी वर्णम उसका था महर्षि वाल्मीकि, ठीक है ना। और ये महर्षि वेद व्यास जो है ये भारत महिमा में क्या किया था? इसके भारत की महिमा के बारे में बताया गया है कि देवता लोग जब भारत का गुणगान करता है और देवता किम गायंती, तो गीत गायंती किसके बारे में? तो भारत के बारे में। और वो बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं और इसमें बताना चाहते हैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भारत में पाठ के प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकेत किया गया? तो यह लिया गया विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया? प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। मंदाकिनी वर्णम इस बता चुके हैं। मंदाकिनी वर्णम के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। इसमें मंदाकिनी नदी के बारे में राम सीता को बताते हैं, उसका सुंदरता के बारे में बताते हैं। और मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट स्थित है? तो चित्रकूटस नामक पर्वत के निकट, ठीक है ना। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण पाठ का रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि है, ठीक है ना। और ये लिया गया अयोध्या कांड से। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देख सकते हैं कनज दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? तो कर्णभार से। कहाँ लिया गया? कर्णभार से। और कर्ण कहाँ रहा था? अंक रहा था। और ये अपना कवच कुंडल दान दे रहा था। किसको दे रहा था? तो इंद्र को दे रहा था। इंद्र को संस्कृत में क्या था? शक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्र कहा जाता है। बिच्छू बनकर कौन गया था? तो बिच्छू बनकर कवच कुंडल मांगने गया था, कर्ण मांगने गया था, इंद्र मांगने गया था। और इंद्र को शक्र कहा जाता है। और कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण जो था वो सूर्य का पुत्र था, ठीक है ना। भास के कितना नाटक था? भास का 13 नाटक है। कितना है? 13 नाटक। सूर्य पुत्र कौन था? तो कर्ण है। और कर्ण कहाँ आया है? तो कर्ण अंग देश का आया है। महातरम भिक्षा याचे, ऐसा किसने कहा था? मुझे भिक्षा दो, किसने कहा? तो वो कहा था इंद्र। इंद्र को बोलता है शक्र। क्या बोलते हैं? शक्र। इसमें आगे इंपोर्टेंट है, आगे नो दातव्यम या किसने कहा? तो ये कहा तो बता चुके हैं, सलय ने कहा। तो वहाँ के जो स्त्री लोग थे वो कह रहा था कवच कुंडल मत दो। कन्या धार्मिकता पाठ का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है कौन है? भास बता चुके हैं। इस प्रकार बताए आप लोग का खत्म हुआ सेशन, ठीक है ना। बताओ आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अब बताओ, ठीक है ना। अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आप वीडियो बताओ कैसा हुआ।